रामकृष्ण परमहंस हो गए, ये ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो इनमें कुछ लोग तो जैसे शंकराचार्य भगवान हैं, ज्ञानेश्वर महाराज हैं, इनको शब्द ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान, और कुछ कुछ लोगों को शब्द ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अनुभव था उनको, जो वास्तव में है तत्व है उसका अनुभव हो गया। तो उन्होंने अपनी बोलचाल के शब्दों में ही जो है उसको कहना प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल साधारण सी भाषा में। तो कहने का मतलब है अनुभवी महापुरुष की महानतम विशेषता है, और उन महापुरुष के चरणों में जाकर के प्रणिपात होना चाहिए, उनका आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिए, और नमस्कार करके सेवा पूर्वक, सफलता पूर्वक, आदर पूर्वक, परिप्रश्नेन उनको अनुकूल देखे, पहले उनकी सेवा करे, वहां जा करके फिर जब अनुकूल अवस्था देखे कि हाँ गुरुदेव जो है अब उपदेश कर सकते हैं, तो ऐसे समय में उनसे प्रश्न करे, सेवा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तब वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे महापुरुष तब उपदेश करेंगे ज्ञान का, क्योंकि वह तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष हैं। और उस ज्ञान को जान के क्या होगा, बोले यज्ञात्वा न पुनर्मोह, उस ज्ञान को जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। मोह कब होता है, जब ज्ञान नहीं होता है। अंधकार कब होता है, जब सूर्य नहीं होता है। और जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान होता ही नहीं है। जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार कभी होता ही नहीं है। देखो अंधकार कब होता है, जब सूर्य छिप जाते हैं। हमारे भारतवर्ष से जब सूर्य आगे की ओर चले जाते हैं तो यहां अंधकार दिखने लगता है, पर सूर्य में तो अंधकार नहीं है। जहां सूर्य है वहां तो इतना प्रकाश है, जितना प्रकाश अभी हमें दिख रहा उससे कई कई गुना उन सूर्य में प्रकाश है। तो ऐसा उनका दिव्य प्रकाश है, वो प्रकाश कभी समाप्त होता ही नहीं, वहां अंधकार कभी आता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि अंधकार है क्या। तो ऐसे ही जहां ज्ञान हो जाता है वहां अज्ञान क्या होता है मालूम ही नहीं होता। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव, हे पांडुनंदन, ऐसा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको अज्ञान नहीं होता। एन भूतान्य शेषेण, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वह उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखता है। मतलब अपने से अलग नहीं देखता। उसको लगता है तो सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसा वो अपने को देखता है वैसा सारी सृष्टि को देखता है, उसको भिन्नता दिखाई नहीं देती, सब जगह एक जैसा। उसको ऐसा लगता है कि ये शरीर सब एक ही है, देखो जितना भी दिख रहा है शरीर एक जैसा है और आत्मा एक जैसी है, तो भिन्नता कहां है। उसको कहीं भिन्नता नहीं दिखती। पहले तो संपूर्ण संसार को अपने में देखता है। संपूर्ण संसार को अपना जैसा देखना, इसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार है। और भगवान कहते हैं द्रक्ष्यस्यात्मनि येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि, संपूर्ण अशेष प्राणियों को अपने में शेष कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, अपने में देखता है। और उसके पश्चात अथो मई, फिर संपूर्ण प्राणियों के साथ अपने को भी मुझ में देखता है। तो ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने यह बड़ी अद्भुत बात यहां पर